बोलो माणा गनियाल की। सर्वप्रथम मैं मां नंदा स्वरूप मातृशक्ति को नमन करते हुए द्वितीय जनजाति समागम समारोह के इस शुभ अवसर पर बहुत ही सम्मानित नीति माणा जनजाति कल्याण समिति के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष श्री हरीश परमार जी, बहुत ही सम्मानित जनजाति कल्याण समिति देहरादून के अध्यक्ष डॉक्टर US रावत जी और बहुत ही सम्मानित उपाध्यक्ष गुलाब सिंह बिष्ट जी, सचिव नरेंद्र सिंह रावत जी, कोषाध्यक्ष रणजीत सिंह बुटोला जी और बहुत ही सम्मानित इसके संरक्षक लक्ष्मण सिंह फरकिया जी, श्रीमती नंदी राणा जी और बहुत ही सम्मानित यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति और सभी प्रधानगण एवं समस्त हमारी जितनी भी क्षेत्र पंचायत सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं आप सब लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद अर्पित करता हूं और विशेष धन्यवाद अर्पित करता हूं इस जनजाति समागम की सभी आयोजक मंडली का कि आपने इस शुभ अवसर पर मुझे आज यहाँ पर न्योता दे करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं सभी आयोजक मंडली के सदस्यों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और बहुत ही सम्मानित हमारे सदन में सहयोगी मेरी छोटी बहन जिला पंचायत सदस्य सेंजी वार्ड संतोषी जी और बहुत ही सम्मानित हमारे ढाक वार्ड के जिला पंचायत सदस्य आयुषी बुटोला जी और जिनका विशेष सहयोग साथ हमें मिलता है, ऐसे हमारे छोटे भ्राता भी हैं लक्ष्मण बुटोला जी। मैं आपका भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप का साथ सहयोग जो हर बार हर वक्त हमें मिलता रहता है, मैं आपको भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत विशेष धन्यवाद प्रकट करता हूं। इस जनजाति समागम के शुभ अवसर पर हमारे जिन महान हस्तियों की यहाँ पर तस्वीर लगी है, मैं उनको इस मंच के माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको भी अर्पित करता हूं श्री दीवान सिंह खाती जी। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस उत्तराखंड की इस पावन भूमि में जन्म लेकर के अपने उत्तराखंड की सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है और उसमें भी मुझे उस तपोभूमि में जन्म लेने का अवसर मिला जो भगवान बद्रीनारायण की तपस्थली है, तपोभूमि है। और मैं इस हमारे जनपद चमोली की ही नहीं, जिनका पूरे विश्व में नाम अपनी संस्कृति अपने प्रकृति के प्रेम में उनका नाम आज भी विश्व पटल पर लिया जाता है, ऐसी बहुत ही सम्मानित गौरा देवी जी के इस सुंदर जनपद में मुझे भी जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं गौरा देवी जी को भी इस मंच के माध्यम से बारंबार नमन वंदन करता हूं और ऐसी वीर नारियां हमारे इस समाज में, हमारे इस जनजाति समूह में उन्होंने जन्म लिया। ऐसी वीर नारी को
मैं बारंबार दिल की गहराई से नमन वंदन करता हूं और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जितनी भी हमारी मातृशक्ति पहुंची है, मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराई से विशेष धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जो हमारी संस्कृति, हमारे यहाँ के रहन सहन, पहनावा और यहाँ के खान पान को आप बचाने का काम कर रही हैं। ऐसी मातृशक्ति का मैं दिल की गहराई से नमन वंदन करता हूं और अपने को आज गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इस जनजाति समागम में मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जो आप लोगों का प्यार स्नेह यहाँ पर आने के बाद मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं पूरा जीवन आपका आभारी और ऋणी भी हूँ। जो मान सम्मान और जो अपने हाथ से बनाए हुए वस्त्रों से आपने मुझे नवाजा है, इसके लिए मैं पूरे जनजाति समाज का दिल की गहराई से धन्यवाद भी करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। और मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है कि मैं किस रूप में आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। जो इज्जत, जो मान सम्मान आप लोगों ने मुझे आज यहाँ पर दी है, इसके लिए मैं हमेशा आपके आभारी और ऋणी भी रहूंगा। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जनपद का मुखिया होने के नाते आप लोगों के ही बदौलत, आप जैसी मातृशक्तियों के ही बदौलत आज हम इस जनपद की सेवा करने का अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें मातृशक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके क्षेत्र से ही आपके जिला पंचायत सदस्य आयुषी बुटोला ने भी इस जिला पंचायत अध्यक्ष पद में पहुंचाने में मेरा साथ सहयोग दिया है। तो मैं आप सभी लोगों का कि आपने अपने क्षेत्र से हमारी विचारधाराएं, हमारे बोलचाल अलग हो सकती हैं, पर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जनपद चमोली के लिए अगर कहीं पे विकास की बात आती है, उसके लिए हम चाहे किसी भी पार्टी के हो या किसी भी जाति धर्म के हैं, हम अपने जनपद को सुनहरा जनपद बनाने के लिए सब लोग एकजुट होकर के कार्य करते हैं। तो मैं आप लोगों का विशेष आभार इसलिए भी करता हूं कि आयुषी बुटोला ने अन्य विचारधारा रखने के बाद भी मेरा साथ और सहयोग दिया है। तो ये एक अपना पढ़ा लिखा होने का उन्होंने परिचय दिया और जो आज हम जनपद के मुख्य सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसमें हमारे पूरे ढाक वार्ड का ही नहीं, पूरे सेंजी वार्ड के जितने भी हमारे जिला पंचायत मेंबर हैं, उनका बहुत बड़ा साथ और सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं अपने सभी जनजाति समूह की मातृशक्ति का और उनके सभी समाज के सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस वर्ष अभी इस कार्यक्रम को द्वितीय वर्ष ही प्रारंभ हुआ है। अगले वर्ष एक जनपद के मुखिया होने के नाते हम इस कार्यक्रम को और भव्य दिव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और आप लोग हमें ये ना सोचें हम जाति धर्म ये सब हम लोगों ने बनाया है, भगवान ने हमें एक बना करके धरती में भेजा था। ये वर्णों में तो हम लोगों ने बांटा है और मैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के आप लोगों के साथ, आप लोगों के भाई बनकर, आप लोगों का बेटा बनकर जो भी कार्यक्रम आप लोगों का होगा, हमेशा एक जनपद के मुखिया होने के नाते आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके आप लोगों के साथ हमेशा कार्य करूंगा। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगले वर्ष मैं भी इस आयोजन मंडली के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में खड़ा होकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, क्योंकि आप लोग हमारी जनपद चमोली की शान हैं, हमारे जनपद चमोली का गौरव है।
आज हम अपनी संस्कृति को भूल करके बाहरी संस्कृति को अपना रहे हैं। अगर हमारी जनपद की संस्कृति को किसी ने बचाया है तो हमारी भोटिया जनजाति की समाज आज इस काम को कर रहा है। तो इसके लिए हम आपका हमेशा जहां पर भी जिस रूप में भी आपको हमारी आवश्यकता होगी, हम हमेशा आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का काम करेंगे। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं। और अंत में ज्यादा न कहते हुए कुछ प्रमुख बातें हमारे सम्मुख यहाँ पे रखी थी। और मेरा तो सौभाग्यशाली हूं कि हमारे कार्यालय में भाई यशवंत सिंह बिष्ट आप ही भोटिया जनजाति से आए हैं और उन्होंने मेरे सम्मुख पहले ही बात रख दी थी कि भाई साहब जहां पर हम जा रहे हैं वहां पर हमने अपने जनजाति के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करके जाना है। तो मेरे सम्मुख मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण बुटोला भी जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो बड़ी तत्परता के साथ अपनी बात को रखा है। तो मैं यहाँ पर भोटिया पड़ाव बिराही बेड़ो बगड़ में जिला पंचायत जनजातीय आवास गृह एवं कार्यालय निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं। और अगले साल का कार्यक्रम से पहले वो आवास बन करके हम तैयार करके आपको देंगे। ये मत सोचना कि नेता आते हैं बोल के चले जाते हैं, हम उन नेताओं में से नहीं हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं जो हमने बोला है वो हम करके जाएंगे। और दूसरा जो मुझे यहाँ पे आकर के कुछ कमियां लगी, सबसे पहले हम इस ग्राउंड की 4 दीवारी के लिए भी 5 लाख रुपए की घोषणा इस मंच के माध्यम से करते हैं। और कुछ मेरी देने की इच्छा और थी, तो आदरणीय बुटोला जी ने कहा कि भाई साहब आपको कुछ दिन बाद हमारे ऊपर क्षेत्र में आकर के कोई बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, आपने वहां पे आना है। उस दिन मातृशक्ति को हमारी तरफ से एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। तो मैं उसकी भी आपको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नहीं तो मैं तो आज ही बोलने के मूड में था, पर भाई साहब ने कहा आप उस कार्यक्रम में आएंगे, वो उस दिन के लिए है। तो इसलिए मैं मातृशक्ति को भी निराश नहीं करूंगा, क्योंकि मातृशक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो आज हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, अपनी संस्कृति को बचाने का काम कर रही है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अपनी मातृशक्ति को आगे लाएं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साफ रीजन और विजन भी है कि मातृशक्ति का उत्थान करना, मातृशक्ति को आगे लाना। क्योंकि आपने कोई भी चुनाव या कोई भी कहीं आप देखते होंगे 50% का आरक्षण आज मातृशक्ति को मिल रहा है। तो इसके लिए भी हमारे मोदी जी का भी यही सपना है, क्योंकि मातृशक्ति का उत्थान करना। और जनपद के मुखिया होने के नाते हमारा भी वही सपना है कि हम अपनी मातृशक्ति को हर रूप में उनको सशक्त करना है, उनको आगे लाना है। और समाज में जो वो लोग पीछे रह गए थे उनको आगे बढ़ाना है। तो यही हमारा ध्येय भी है। और एक जनपद का मुखिया होने के नाते मैं आपको एक बार फिर विश्वास दिलाता हूँ, अगली बार ये कार्यक्रम इससे भी दिव्य भव्य बनाने में हम भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। एक बार फिर से आदरणीय भाई साहब जी का, पूरे आयोजन मंडली का एवं हमारी जनजाति के सभी लोगों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और मैं आज बहुत गदगद हूं कि मुझे जो इज्जत आप लोगों ने यहाँ पे बख्शी है उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का ऋणी और आभारी रहूंगा। अंत में ज्यादा न कहते हुए अपनी मातृशक्ति को एक बार नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। भारत माता की